नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। अब एनआरआई भी भारत में अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का उपयोग करके यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने 10 देशों में रहने वाले एनआरआई ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। एनआरआई ग्राहक बैंक की मोबाइल ऐप से इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा के साथ बैंक के एनआरआई ग्राहक भारत में आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने एनआरआई एनआरओ बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के साथ अपने यूटिलिटी बिल, मर्चेंट और ई कॉमर्स लेन देन के लिए भुगतान कर सकेंगे। कोल इंडिया ने सरकारी खजाना भरने में बड़ा योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया ने सरकार को रॉयल्टी और अन्य शुल्कों के रूप में 60,140 करोड़ रुपए दिए हैं। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी खजाने में 56,524 करोड़ रुपए का योगदान दिया। सरकारी खजाने में जमा हुए कुल 60,140 करोड़ रुपए में से सबसे ज़्यादा राशि 13,268 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को मिली है। ओडिशा सरकार को 12,836 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 11,890 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 10,865 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र व अन्य को 6,188 करोड़ रुपए मिले हैं। शेयर बाजार में एक बार फिर हर्षद मेहता और केतन पारिख वाला युग लौट आया है। इससे रिटेल निवेशक काफी सतर्क रहे क्योंकि उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने शेयर बाजार में तेजी के बीच रिटेल निवेशकों को गंभीर नुकसान होने की चेतावनी दी है। हर्ष गोयनका का कहना है कि बाजार में हर्षद मेहता और केतन पारिख वाले युग में हुई गलतियां एक बार फिर दोहराई जा रही हैं। गोयनका के अनुसार मौजूदा स्टॉक प्राइस अनरियलिस्टिक लेवल पर हैं क्योंकि कंपनियों के प्रमोटर्स गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर्स के साथ साठगांठ करके अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, जिससे बाजार में एक बुलबुला बन रहा है जो कभी भी फूट सकता है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 230 रुपए की बढ़त के साथ 72,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 700 रुपए के उछाल के साथ 84,300 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,312 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $27.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में सोना 562 रुपए उछलकर 71,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सबसे अधिक कारोबार वाला जून कॉन्ट्रैक्ट दिन के कारोबार में 71,297 रुपए पर पहुंच गया। जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी का कॉन्ट्रैक्ट भी 1,508 रुपए बढ़कर 82,551 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। भारतीय शेयर बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स के जरिए निवेश फरवरी के अंत में 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि पिछले 6 साल का औसतन स्तर है। इसमें शेयर, डेट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज में पी नोट्स के जरिए किया गया निवेश शामिल है। सेबी के साथ रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक उन विदेशी निवेशकों को पी नोट्स जारी करते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए बगैर भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। एफपीआई ने फरवरी में भारतीय शेयर बाजार में 1,539 करोड़ रुपए और डेट और बॉन्ड में 22,419 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में रिवीजन करके अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एक्सिस बैंक 7 दिन से लेकर के 10 साल वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को नए रिवीजन के बाद 3% से लेकर 7.20% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन को 3.50% से लेकर के 7.85% तक ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक की नई ब्याज दरें 4 मई से लागू हो चुकी हैं। नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ही लागू होंगी। नोएडा की नाइट लाइफ भी मुंबई और गुड़गांव जैसी होने वाली है। राज्य सरकार नोएडा में शराब दुकानों और बार को सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाज़त देने पर विचार कर रही है। यूपी सरकार ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि क्या नोएडा और गाजियाबाद में बार के लिए समय बढ़ाया जाए या नहीं। नोएडा में अभी बियर बार रात 1 बजे तक खुले रहते हैं, जबकि समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लोकसभा चुनाव के बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है। संसदीय समिति ने सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस के 30,000 रुपए तक के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का सुझाव दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस को पहुंचाने के लिए सरकार जीएसटी घटाने का यह प्रस्ताव अब जीएसटी काउंसिल को भेजने पर विचार कर रही है। जीएसटी काउंसिल अगर इस प्रस्ताव को मंजूर करती है तो इससे हेल्थ इंश्योरेंस की लागत घट जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस की लागत घटने से इसका दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। टेलीकॉम सेक्टर में एक नई हलचल पैदा होने वाली है। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित
4G सेवाएं पूरे देश में शुरू करने की घोषणा की है। BSNL ने 4G नेटवर्क पर 40 से 45 Mbps की अधिकतम स्पीड मिलने का दावा किया है। BSNL भी TCS और C-DOT के साथ मिलकर स्वदेशी स्तर पर विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पंजाब में करीब 8 लाख ग्राहकों को 4G सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। TCS, तेजस नेटवर्क और ITI को 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए BSNL से 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस नेटवर्क को आगे चल करके 5G में अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय एयरलाइंस के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में भारतीय एयरलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी 2017 से 2028 तक बढ़कर के 50% हो जाएगी, जो कि पिछले वित्त वर्ष तक 43% थी। ये सुधार भारतीय एयरलाइंस के अपने फ्लीट में अतिरिक्त विमान शामिल करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नए मार्ग जोड़ने से होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हिस्सेदारी बढ़ने से भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी, जो कि डोमेस्टिक सेक्टर की तुलना में अधिक लाभदायक है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबीस सॉल्यूशन लिमिटेड ने आईपीओ के लिए फिर से दस्तावेज सेबी के पास जमा करवाए हैं। कंपनी के आईपीओ के आकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रस्तावित आईपीओ में 1816 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। मौजूदा शेयरधारक 5.5 करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए पेशकश लाएंगे। एनर्जी मिशन मशीनरीज लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड घोषित कर दिया है। कंपनी ने 131 से 138 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ये एक एसएमई आईपीओ है जो कि 9 मई को खुलेगा और 13 मई को बंद होगा। कंपनी के शेयर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर इमर्ज लिस्ट होंगे। तो यदि आज की प्रमुख खबरें, अब वक्त हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। अब आपसे होगी फिर से मुलाकात कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछिए अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।